पाकिस्तान के कर दिए टुकड़े, लात मारकर ठुकरा दिया था जिन्ना का ऑफर। आज भी पड़ोसी देश में है सैम बहादुर का टेरर। जिनके इशारों पर चलती थी इंदिरा, जिनसे खौफ खाते थे आयरन लेडी के मिनिस्टर, आधुनिक भारत के सबसे बड़े कमांडर, कसम खाकर देते थे कमिटमेंट, गारंटी देकर युद्ध लड़ा, 8 महीने में नया देश बना दिया। अविश्वसनीय कारनामे, अद्भुत कहानियां, अंग्रेज भी कहते थे कोई दूसरा नहीं होगा, जनरल सैम मानेकशॉ। अप्रैल 1971 राजधानी दिल्ली में कैबिनेट की बैठक चल रही थी। प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने झल्लाते हुए उस वक्त के आर्मी चीफ सैम मानेकशॉ से कहा कि ये देखिए, असम, पश्चिम बंगाल और त्रिपुरा के मुख्यमंत्रियों के तार, वहां पूर्वी पाकिस्तान से भर भर के लोग आ रहे हैं, आप सेना ले जाइए और इसका समाधान कीजिए। बिना देरी के जनरल सैम ने कहा, हम अभी तैयार नहीं हैं, हमारे पास केवल 12 टैंक हैं। इस बात पर वित्त मंत्री वाईबी चौहान ने पूछा, 12 टैंक क्यों हैं सैम? जनरल का जवाब था, क्योंकि आप वित्त मंत्री हैं और आपके पास टैंक खरीदने के लिए पैसे नहीं हैं। मंत्री को चुप कराने के बाद जनरल सैम ने इंदिरा से कहा, मैडम पीएम, मैं वो सब करूंगा जो आप चाहती हैं। मैं आपको 100% कामयाबी की गारंटी देता हूं, लेकिन मैं रेवेन्यू मिनिस्टर, होम मिनिस्टर और डिफेंस मिनिस्टर से ऑर्डर नहीं लूंगा, आप तय कर लीजिए। थोड़ा सोचकर इंदिरा गांधी ने कहा, ठीक है सैम, तुम ही कमांडर होगे और कोई दखल नहीं देगा। यह 1971 की जंग से पहले का संवाद था। इसका अंजाम सबको पता है, कैसे पाकिस्तान के 2 टुकड़े हो गए और भारत के सामने 90,000 पाकिस्तानी सैनिकों ने सरेंडर किया। भारत के पहले फील्ड मार्शल सैम मानेकशॉ की जिंदगी ऐसे सैकड़ों किस्सों से भरी पड़ी है। हमने इस वीडियो में जनरल सैम के टॉप 5 किस्सों को समेटने की कोशिश की है। पहला किस्सा जनरल सैम के जवानी के दिनों का। वो यंग अफसर थे और धूप का महंगा चश्मा पहनकर जा रहे थे। उसी रास्ते पर सैम के कमांडिंग ऑफिसर भी सामने पड़ गए। घोड़े से उतरकर उन्होंने सैम को पास बुलाया। जनरल सैम नजदीक पहुंचे तो कमांडिंग ऑफिसर ने सैम का चश्मा उतारा और जमीन पर पटक दिया। इसके बाद सैम के महंगे चश्मे को अफसर ने अपने जूते से रौंद दिया और कहा कि सनग्लासेस लगाने का मतलब है कि आपकी आंखें खराब हैं। इस घटना से सबक लेकर सैम मानेकशॉ ने कभी सनग्लासेस नहीं पहने। मानेकशॉ का पूरा नाम सैम हॉर्मुस जी फेमजी जमशेद जी मानेकशॉ था। 1914 में सैम का जन्म अमृतसर में हुआ था। 94 साल की उम्र में जून 2008 में तमिलनाडु के वेलिंगटन आर्मी हॉस्पिटल में जनरल ने आखिरी सांस ली। साल 1942 की बात है। जापानी सेना बर्मा यानी अब के म्यांमार में बढ़त ले रही थी और सैम को वहां कमांडर बनाकर भेजा गया। युद्ध में जापानी गोलियों ने उनका पेट छलनी कर दिया। फेफड़े और लिवर में कुल 9 गोलियां लगी थी। इसके बावजूद मानेकशॉ का साथी सिपाही ये मानने को तैयार नहीं था कि साहब शहीद हो जाएंगे। वो मानेकशॉ को रेजिमेंट के डॉक्टर के पास ले गया, लेकिन डॉक्टर ने उन्हें ऑस्ट्रेलियाई सर्जन के पास रेफर कर दिया। डॉक्टर ने भी सोचा कि इतनी गोलियां लगी हैं, ये बच नहीं सकता और इलाज करने से इनकार कर दिया। लेकिन मानेकशॉ का सिपाही अपने साहब के इलाज के लिए अड़ा हुआ था। वो डॉक्टर से बहस कर रहा था। इस बीच मानेकशॉ को थोड़ा होश आया। डॉक्टर ने पूछा, याद है क्या हुआ था? सैम ने कहा, एक गधे ने मुझे लात मार दी थी। डॉक्टर ऐसी हालत में जनरल का जवाब सुनकर हैरान रह गया। उसके बाद डॉक्टर ने इलाज करके सैम की जान बचाई और आराम के लिए रंगून भेज दिया। तीसरा किस्सा है जनरल मानेकशॉ और उस वक्त के रक्षा मंत्री वीके कृष्ण मेनन के बीच का संवाद। एक बार मंत्री ने सैम से पूछा कि तुम आर्मी चीफ के बारे में क्या ख्याल रखते हो? इस बात पर मानेकशॉ ने ऐसा जवाब दिया कि मंत्री का दिमाग सुन्न हो गया। सैम ने कहा, मिस्टर मिनिस्टर, मुझे अपने चीफ के बारे में सोचने की परमिशन नहीं है। आज आप मुझ जैसे एक सामान्य अफसर से ये सवाल पूछ रहे हैं, कल आप मेरे किसी जूनियर से पूछेंगे कि वो मेरे बारे में क्या सोचते हैं। मिस्टर मिनिस्टर, इससे आर्मी का डिसिप्लिन खत्म होना तय है और अनुशासन आर्मी का सबसे बड़ा हथियार है। आप इसे तोड़ने की कोशिश मत कीजिए। दरअसल पीएम इंदिरा गांधी सैम पर बहुत भरोसा करती थी। मानेकशॉ को सैम बहादुर के नाम से जाना जाता था। मानेकशॉ 1932 में भारतीय सैन्य अकादमी देहरादून के पहले बैच में थे। एक इंटरव्यू में सैम ने बताया था कि इंदिरा गांधी को लगता था कि मैं तख्ता पलट करने वाला हूं। बात 1969 की है। उस समय पाकिस्तान के बहाने कहा जाता था कि भारत में भी तख्ता पलट होगा। इंदिरा गांधी ने सैम को मिलने के लिए बुलाया। इंदिरा ने कहा, सैम, लोग कहते हैं मुझे तुमसे सबसे ज्यादा खतरा है। सैम ने कहा कि आपको मुझसे या आर्मी से डरने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। आप अपनी राजनीति कीजिए, मुझे अपना काम करने दीजिए। सैम ने इंदिरा से कहा कि मेरी और आपकी दोनों की नाक बड़ी लंबी है, मगर मैं दूसरे के काम में अपनी नाक नहीं अड़ाता, इसलिए आप भी मेरे काम में नाक न डालें। इसके बाद इंदिरा गांधी ने स्माइल के साथ सैम मानेकशॉ को
थैंक्स कहा। पांचवा किस्सा साल 1971 का। अमेरिका के सेना अध्यक्ष WC वेस्टमोरलैंड भारत दौरे पर आए थे। अमेरिकी जनरल को राजस्थान घुमाने के लिए ले जाया गया और जयपुर राजघराने के खास महल में ठहराया गया। मानेक शॉ भी वहीं ठहरे थे। एक दिन अचानक अमेरिकी जनरल के साथ आए ब्रिगेडियर बॉल्डविन सैम के कमरे में आए। ब्रिगेडियर ने सैम के हाथ में कैमरा दे दिया और उनको बाथरूम में ले जाकर कहने लगे, मेरी नहाते हुए फोटो खींच दो। इस घटना से सैम बेहद असहज हो गए थे, लेकिन अमेरिकी मेहमान को बुरा ना लगे इसलिए वो तैयार हो गए। अंदर जाकर देखा तो डाउट क्लियर हो गया। दरअसल अमेरिकी ब्रिगेडियर जहां रुके थे वहां महाराजा स्टाइल का बाथरूम था। बाथ टब में शेर के मुंह वाला झरना लगा था जिसमें से पानी आ रहा था। आसपास कई रत्न और चांदी सोने के आइटम रखे थे। ब्रिगेडियर फोटो खिंचवाकर ये तस्वीरें अपनी बीवी को दिखाना चाहते थे। जनरल सैम की जिंदगी में ऐसे अनगिनत मोमेंट रहे जो आर्मी जवान से लेकर आम इंसान तक को बड़े सबक देते हैं। फिल्म में विक्की कौशल ने इन्हें फिर से जीवंत करने की कोशिश की है। जनरल की कहानी और विक्की के किरदार पर आपकी क्या राय है? कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। आते रहिए। जय हिंद।